Very good morning, my dear students. Welcome to our beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir. In our previous lectures, we have completed the nutrition and the respiration part of life processes. The two most important life processes that we already discussed is nutrition in human beings, and the second one is the respiration. First, the digestion takes place inside the various body organs like stomach, small intestine, large intestine, anus, and esophagus. After that, the food is converted into the absorbable substance, and that absorbable substance then react with the oxygen, and that absorbable substance then react with the oxygen or combine with the oxygen, and then after it is converted into the useful energy form ATP, adenosine triphosphate, that we already see in our previous lectures. Now, our body require energy from our head to toe, यानी कि हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर को, दोनों हाथ, पैर, सिर, मुंह, लेग्स, हार्ट, सभी जगहों के ऊपर जहाँ पे भी सेल्स लाई करते हैं वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. तो वहाँ पे सेल्स तो प्रेजेंट होते ही है, लेकिन उन सेल्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन. सो बेसिकली हमारे पूरे शरीर में जो एकमात्र सब्सटेंस ऐसा है, फ्लूइडी सब्सटेंस, कि जो ट्रैवल करके वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करता है, वो है ब्लड. और ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने के लिए एक ऐसा पंपिंग सिस्टम है जिसे हम जानते हैं हार्ट के नाम से. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट डायग्राम, राइट. इसको समझने से पहले हम समझते हैं ब्लड और उसकी कैपिलरीज के बारे में. चलिए आइए देखते हैं. ब्लड के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, बिकॉज ब्लड इज द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट कैरीज द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, waste materials, carbon dioxide, oxygen, various kind of absorbable simple substances. So blood, how the blood is made, let us know. Blood basically consists of two substances. One is plasma and second one is blood cells. So there are two substances present inside the blood. First is a plasma. Plasma is nothing but which gives the fluidy nature to the blood. मतलब ये प्लाज्मा जो है एक प्रकार का फ्लूइड है कि जो ब्लड को फ्लो होने में मदद करता है. और ब्लड सेल्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं. एक होते हैं आरबीसी, दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. चलिए आइए जानकारी लेते हैं सबसे पहले ब्लड सेल्स के बारे में. ब्लड सेल जो है वो टोटली ब्लड के अंदर 45% होते हैं, बल्कि 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि फ्लूइडी सब्सटेंस होता है. तो सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम जानते हैं आरबीसी के नाम से. बेसिकली इसकी तादाद होती है 10⁶. खास करके आरबीसी जो है वो रेड कलर के होते हैं, कनकेव शेप के अंदर होते हैं, और इनका फंक्शन ही होता है गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना सेल से लंग्स में और लंग्स से सेल में, फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन. उसके बाद आता है व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स आर एक्ट एज अ वॉरियर. व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके, वो वॉरियर होते हैं. वॉरियर यानी कि इम्यूनिटी सब्सटेंसेस विच विल फाइट अगेंस्ट दी डिजीज और वायरसेस. खास करके जब भी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना के अंदर WBC के काउंट है वो घट जाते हैं, और उसके कारण इम्यूनिटी घट जाती है हमारी, और जो वायरस है वो ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है. सो बेसिकली ऑल द सजेशन आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस ऑन द इम्यूनिटी बूस्टिंग सिस्टम, विच इज़ नथिंग बट द आयुर्वेदा. ओके. देन आफ्टर प्लेटलेट्स, वो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है. मतलब
ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में से कहीं पे भी कट्स लग जाए और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो आप देखोगे कि थोड़े समय बाद अगर वो कट छोटा है तो वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ पे जम जाएगा ब्लड। सो ये जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स, विच इज़ काइंड ऑफ अ सील लगा देता है वहाँ पे जहाँ से कट लगा हुआ है वहाँ से। सो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड सेल। उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ फ्लूइडी सब्सटेंस इन विच दिस ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा का जो पोर्शन है ब्लड के अंदर, इट इज़ अ 55%, और उसमें से भी जो 55% प्लाज्मा होता है उसमें 90% तक पानी होता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट्स आर कंटेनिंग द प्रोटीन एज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा। सो दिस इज द डेफिनेशन अबाउट ब्लड, its constitute and its working. Now moving towards blood vessels. खास करके हमारे पूरे शरीर में वेन्स होती है और आर्टरीज होती है और छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। यानी कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड को ट्रैवल करने के लिए जो पाइपलाइंस है उसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये पाइप्स 3 तरीके की होती है। एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन और तीसरी होती है कैपिलरी। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है सर? सो लेट अस डिस्कस। आप जानते हो स्टूडेंट्स के आपके घर में 2 तरीके की पाइपलाइंस होती है। एक फ्रेश वाटर जो नगर पालिका होती है या तो म्यूनसिपालिटी होती है, वहाँ से फ्रेश वाटर हमारे घर में आता है जो हम पीने के, बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक होती है वेस्ट वाटर की पाइपलाइन, कि जिसमें कूड़ा कचरा, खराब पानी, गंदा पानी जो है, पानी बचता है, वेस्टेज वाटर, वो पाइपलाइन हर एक जगह से निकलती है। सो बेसिकली इन आवर बॉडी देर आर 2 types of pipeline present. First is artery, which carries the fresh, not water, but fresh oxygen. And second is called as vein, which carries the deoxygenated blood. जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे शरीर में ट्रैवल करवाने का काम करती है। These are the vessels which carry blood oxygenated. Means the blood which carry the oxygen is only travel through the artery. Besides certain exception, from heart to various organ of the body. यानी कि हमारे हार्ट में से अलग अलग जगहों पे बॉडी ऑर्गन के ले जाने के लिए आर्टरीज होती है। वेन्स, यहाँ पे मैंने लिखा है CO2 वाला, मतलब ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। एंड दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, मतलब ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद सेल में से रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस मिलता है, और वो ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस अपनी गाड़ी लंग्स तक ले जाता है। सो द वेसल्स इन विच द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, दैट वेसल्स आर कॉल्ड एज वेन्स। ओके, उसके बाद आती है कैपिलरीज। आप जानते हो कि एक बड़ी सी पाइपलाइन जो होती है वो हमारे घर तक आती है। उसके बाद वो पाइपलाइंस हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में, हमारे टॉयलेट में और घर के अलग अलग जगहों के हिस्से में छोटी छोटी पाइपलाइंस डिवाइड हो जाती हैं। तो वैसे ही कैपिलरीज जो है वो ऐसी छोटी छोटी पाइपलाइंस है कि जो हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन में डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ कि स्टमक है हमारा, ठीक है, तो स्टमक की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती है कि जिसमें से ब्लड पास ऑन होता है, और एक आर्टरी आती है और आगे जाके वो डिवाइड हो जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे कोई पाइपलाइन आ रही है आपके वहाँ पे, तो उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है इन दिस वे। जहाँ से सप्लाई चाहिए वहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी पाइपलाइंस यहाँ पे दिखाई गई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ऐसी पाइपलाइंस वेसल्स जो है हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो बहुत ही, जिसे कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड वेसल्स। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं डायग्राम की ओर, ह्यूमन हार्ट डायग्राम, ठीक है। देखो
ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं लिंक भेजूंगा आपको, वो लिंक फॉलो करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बेसिकली हार्ट जो है वो हमारे फीस्ट के जितना होता है, मतलब हम अगर हमारे हाथ की मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी बंद करने के बाद जो हाथ की साइज होती है, जो हमारे हाथ की साइज होती है उतनी ही साइज हमारे हार्ट की होती है। ओके, सबसे पहले हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले चैम्बर जो ये है, जो ये 2 गुड़िया जैसा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ऊपर के चैम्बर है उसे एट्रियम कहा जाता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ATRIUM, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है RANLA। उसके बाद नीचे के जो ये सेक्शन है 2, इसे जाना जाता है वेंट्रिकल के नाम से, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ब्लड जो है वो एंट्री करता है ये 2 वेन्स में से। यहाँ पे जो आपको ये 2 दिखाई दे रही है, जो ये वेन्स है, उसमें से ब्लड जो है वो एंट्री करता है। बाद में ब्लड जो है वो नीचे ट्रैवल करता है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन के थ्रू सप्लाई आगे होता है। मैं पूरा पाथ आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी ये फिगर समझ लो। फिर यहाँ पे जो आपको ये 3 पाइपलाइन दिख रही है, यहाँ से हर एक बॉडी ऑर्गन में जो ब्लड है वो सप्लाई होता है। उसके बाद अलग अलग ऑर्गन में से ब्लड जो है वो यहाँ से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है और राइट वेंट्रिकल में से निकल के वो ब्लड जो है वो बाहर जाता है। ठीक है, यहाँ पे वाल्व्स होते हैं। वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वाल्व जो है वो बैक फ्लो को अटकाते हैं, मतलब ये साइड एंट्री अलाउड, रिवर्स एंट्री इज नॉट अलाउड। मतलब वाल्व जो है वो ऐसे खुल सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं खुल सकते। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं हाउ द ब्लड विल फ्लो इनसाइड अवर हार्ट। देखो मैंने यहाँ पे हार्ट को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमने जैसे पिछले सेक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया कि इन द रेस्पिरेशन सिस्टम द एल्वियोलाई एक्सचेंज द ऑक्सीजन, alveoli takes carbon dioxide from the blood and gives away the oxygen to the blood। तो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड वो सबसे पहले लंग्स में से आता है कांटेक्ट में लेफ्ट एट्रियम के। देखो यहाँ से ये लाइन, अब ये आता कहाँ से है सर? ये वेसल्स का नाम क्या है? आपने बोला था पाइपलाइन है। तो बेटा दिस इज अ पल्मोनरी वेन, जो यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको। लेट मी शो यू द डायग्राम। सबसे पहले हार्ट जो है वो यहाँ पे वेन्स में एंट्री करता है। इट इज़ दी ओनली वेन विच कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यहाँ से ब्लड की एंट्री होती है लेफ्ट एट्रियम में। तो सबसे पहले ब्लड एंट्री करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड जो है वो बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे 2 वाल्व्स मैंने यहाँ पे दिखाए थे, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे 2 बाइकस्पिड वाल्व है, उसमें से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड जो है वहाँ से एओर्टा के थ्रू, जो बड़ी सी ऐसा नहीं दिखाई थी आपको ऊपर, उसे बोला जाता है एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी का मतलब अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऐसी वेसल्स के जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो एओर्टा जो है उसके अंदर से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में से आता है और बॉडी ऑर्गन पे यहाँ पे अलग अलग जगह पे सप्लाई हो जाता है। मतलब एओर्टा में से हमारे हाथ में, सिर में, पैरों में, स्टमक में और बॉडी ऑर्गन के हर एक पार्ट में ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाता है थ्रू दी एओर्टा। उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है ऑक्सीजन के साथ और सेल के कांटेक्ट में आते ही सेल को ब्लड जो है वो ऑक्सीजन दे देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो ब्लड वापस ले लेता है और वो ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, अब अलग अलग ऑर्गन में से वापस आएगा इस तरीके से। समझ में आया? और जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ से ट्रैवल करके पहले घुसेगा राइट एट्रियम में। तो चलिए आइए देखते हैं हार्ट में कैसे ये फ्लो जाता है। देखो वेना कावा के थ्रू जो आपका ब्लड है
वो राइट एट्रियम में जाता है। वेना कावा इट इज दी वेन। वेना कावा क्या है? एक वेन है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बॉडी ऑर्गन में से राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद राइट एट्रियम में से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, नीचे। वेंट्रिकल आर दी लोअर सेक्शंस। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो जाता है वो नीचे की ओर जाता है और उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस पहुँच जाता है। जैसे मैंने कहा था रेस्पिरेशन में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो एल्विलाई को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर देगा और ब्लड जो है वो एल्विलाई में से ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब होगा क्या? राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? लंग्स में। देखो ये ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इट इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स द ब्लड कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड। सो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में जाता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को देता है, एल्विलाई में से ऑक्सीजन लेता है और वापस ये फ्लो शुरू होता है। तो पूरी इस चक्कर में, इस साइकिल में ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में से होके जाता है। मतलब एक बार एंट्री किया, उसके बाद निकल गया, दूसरी बार एंट्री की और यहाँ से निकल के वापस लंग्स में गया। सो ये डबल पास इसे कहा जाता है, मतलब हार्ट में से ड्यूअल टाइम ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। सो इन दिस वे द सर्कुलेशन विल टेक्स प्लेस इनसाइड अवर हार्ट। ओके, चलिए। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।